सुनिए जी, इस बार दशहरे की छुट्टी 4-5 दिन की हो रही है। नीला ने चाय का कप पकड़ते हुए बड़े शौकीन से कहा। तो क्या? रणबीर तल्खी से बोला। दशहरे में मुझे झांसी जाना है, नीला बोली। फिर तो मम्मी से पूछ लो ना, रणबीर लापरवाही से बोला। पूछना है तो तुम ही पूछो, मुझे उल्टे सीधे बहाने नहीं सुनने हैं, झुंझलाते हुए नीला बोली। रणबीर जानता है कि सास बहू की पट्टी नहीं है, दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद नहीं है। नीला बहुत तेज स्वभाव वाली है, उसे अपने कामों में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। यदि किसी ने जरा सा भी किसी बात के लिए टोका तो वो छोटा बड़ा नहीं देखती और ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि फिर बोलने वाला आगे बोलने की हिम्मत ना करे। उसके दिमाग में यह बात अच्छी तरह बैठी है कि ससुराल में सबको दबा कर रखो। सास ससुर का वो बिल्कुल लिहाज नहीं करती, मामूली सी बात पर भी खूब खरी खोटी सुना देती है। इसीलिए सब उससे थोड़ा अलग रहते हैं और इसी वजह से घर का वातावरण बड़ा बोझिला हो चला, क्योंकि यहाँ ना अनुशासन है और ना बड़ों का आदर सम्मान। ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ, रणबीर ने रुख बदल कर कहा। फिर बोला, चलो अब की बार मैं भी वहीं अपनी छुट्टियाँ बिताऊंगा। नीला कुछ चकित सी हुई। क्यों, अब की बार क्या बात है? हर बार तो मुझे पहुंचाकर चले आते थे। बस मन हो गया, फोन कर दो कि दामाद जी भी इस बार वहीं दशहरा मनाने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं, तुम मुझे पहुंचाकर चले आना, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे ताने देगी। अब छोड़ो भी, मैं भी चल रहा हूँ, बस गंभीर स्वर में रणबीर बोला। रणबीर के वहीं छुट्टियां बिताने की बात सुन जैसे कि आशा थी, माँ खुश नहीं हुई। उन्हें बिना मतलब ससुराल में रहना पसंद नहीं था। उन्होंने समझाने की कोशिश की पर रणबीर अड़ा रहा। बोला, माँ तुम चिंता ना करो, सब ठीक रहेगा। नीला जब भी मायके से लौटकर आती थी, टकरार के नए नए नुस्खे सीख कर आती थी। यह बात रणबीर भी जानता था और माँ भी। इसीलिए नीला के मायके जाने को लेकर माँ हमेशा अप्रसन्नता जानती थी। रणबीर के आने की खबर मिलते ही ससुराल में सभी स्वागत सत्कार के लिए तत्पर हो उठे। टैक्सी दरवाजे पर रुकी तो छोटा साला अरविंद, जो बाहर क्रिकेट खेलने जाने के लिए किसी साथी का इंतजार कर रहा था, लपक कर आया और सभी को नमस्ते कर सामान उठाकर अंदर ले गया। सास रसोई घर में कुछ बनाने में व्यस्त थी और ससुर जी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ससुर जी को नमस्ते कर उनका आशीर्वाद लेकर रणबीर रसोई घर में चला गया और अपनी सासू माँ को नमस्कार बोला। अरे क्या बन रही है? माँ जी, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, आपके बने नाश्ते का मजा ही कुछ और है। सासू माँ अपनी प्रशंसा सुनकर मुस्कुरा दी, बोली, बैठो बेटा, अभी मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। रणबीर ससुर जी के पास बैठ गया। थोड़ी देर में नाश्ता आ गया। चाय पीते हुए वो सबका हाल पूछता रहा। फिर वो अपना बैग उठा लाया और उसमें से कुर्ता पैजामा का एक सेट निकालकर ससुर जी को दिखाया और बोला, बताइए पापा जी, ये सेट कैसा है? ससुर जी ने हाथ में लेकर कहा, बढ़िया है, इसकी कढ़ाई डिजाइन सोबर और महीन है, यह आपके लिए है। रणबीर ने हंसकर कहा, इस बार लखनऊ गया था तो 2 सेट लाया था, एक आपके लिए और एक पिताजी के लिए। अरे भाई, मेरे लिए तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी? और पत्नी शारदा की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, देखो रणबीर, मेरे लिए क्या लाया है। सासू माँ चहक कर बोली, इसका रंग और डिजाइन तो बहुत अच्छा है, क्या दाम है? अब आप दाम आम की बात मत करिए, मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आया बस। फिर रणबीर ने बैग में से एक साड़ी निकालते हुए कहा, यह आपके लिए। सासू माँ पुलकित हो उठी। अरे बेटा, इतना खर्चा करने की क्यों तकलीफ की? माँ जी, फिर वही बात, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। अरे बेटा, ये बात नहीं है, तुम्हारे व्यवहार और विचार से हम वैसे ही प्रसन्न हैं। रणबीर ने साला सालों को भी कुछ न कुछ दिया। नीला ये सब चकित से देख रही थी, उसे रहा ना गया। जैसे ही एकांत मिला, उसने रूठे अंदाज में रणबीर से कहा,
तुमने ये सब कब खरीदा, मुझे बताया नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ तुम्हें ही बताया जाए। नीला मुंह बनाकर चुप हो गई। खाना खाते समय खाने की खूब तारीफ की, बीच बीच में हंसी की फुलझड़ियां भी छोड़ रहा था। वो सभी लोग बड़े खुश लग रहे थे। खाना खाने के बाद रणबीर साला सालियों के साथ गपशप करने लगा और नीला माँ के पास बैठ गई। रणबीर ने अरविंद को पास बुलाकर बैठा लिया और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में काफी दिलचस्पी दिखाई। बातें तो बहुत हो गए, अब ये बताओ तुम लोग सभी पिकनिक के लिए जाते हो? रणबीर ने अरविंद से मुस्कुराकर पूछा। हम 1-2 बार कॉलेज से ही गए हैं, पर वैसा मजा नहीं आया जो अपने परिवार के साथ आता है। अरविंद और रिंकी मुंह बनाते हुए बोले। ठीक है, कल पिकनिक का प्रोग्राम रहेगा, रणबीर ने बड़े दस्ताने ढंग से बोला। अरविंद रिंकी को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने सारी प्लानिंग फटाफट कर डाली। दामाद के इस मिलनसार व्यवहार से पूरा घर बहुत खुश था। दूसरे दिन किराए की टैक्सी कार ली गई। सभी लोग बैठकर चल दिए। शहर से बाहर एक छुरिया थी और पास में ही अमराई थी। नीले के माँ के साथ मिलकर पूरियां आदि बना ली थी। रणबीर पास की दुकान से कुछ मीठा ले आया। पिकनिक में बड़ा आनंद आया। बच्चों ने खूब खेल कूद किया। खाने पीने के बाद सबने खूब चुटकुले सुनाई। सभी हंस हंस कर लौट रहे थे। ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए छुट्टी के 4-5 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। रणबीर घर लौटने का मन बना रहा था। उस दिन शाम को सभी चाय पी रहे थे, तभी रणबीर ने टेप रिकॉर्डर निकाल कर और सबसे बोला, आप लोग ये आवाज पहचानिए तो जरा किसकी है। टेप चालू हो गया। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अचानक अरविंद चिल्लाया, अरे ये तो नीला दीदी की आवाज है। दीदी तुम किसे डांट डांट कर बोल रही हो? अरे हाँ, दूसरी आवाज तो तुम्हारी सासू माँ की लग रही है। धीरे धीरे कुछ कह रही थी। रिंकी बोली, क्यों दीदी, ससुराल में तुम ऐसे ही बोलती हो? यहाँ हम लोगों से तो कुछ और ही बताया करती हो। नीले के मम्मी पापा हाथ पर हो। नीला का मुंह ताकने लगे। रणबीर मट मुस्कुरा रहा था। रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेटी छोटी छोटी बातों को सुनकर चिल्लाना शुरू कर देती है और सब पर दोष लगाया करती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ कहता या समझाता नहीं, पर हाँ माने तब ना। इसके दिमाग में ये है कि ससुराल में सबको दबा कर रखना चाहिए। मैं तो आए दिन की चिक से परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा आप लोग इसे तो समझाएंगे नहीं, इसलिए मैंने ये उपाय अपनाया। अब आप लोग जो समझाएं। तभी ससुर बोले, बेटा हम इतना नहीं जानते थे कि ये टेस्ट तो है, लेकिन यहाँ तक हद हो गई। छोटे बड़े का लिहाज करना ही छोड़ दिया। बेटा हम बड़े शर्मिंदा हैं। सासू माँ ने नीला को डांटा और समझाया। नीला को रणबीर पर रह रहकर क्रोध उठ रहा था। मायके आकर नीला सासू माँ की खूब बुराई करती थी। सासू माँ ऐसी चिल्लाती है, ऐसी बोलती है, वगैरह वगैरह। आज पोल खुल गई। वो कुछ शर्मिंदा क्रोध भी थी। सासू माँ ने रणबीर से माफी मांगी। अकेले में नीला को बड़े ही दायित्व दी और समझाया। नीला बस रोती रही। रास्ते भर नीला रणबीर से नहीं बोली। जब घर पहुँचे तो माँ का मूड उखड़ा उखड़ा सा था। कुछ कहने ही वाली थी कि नीला झुककर पैर छुए और हालचाल पूछा। सास का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। नीला ससुर के भी पैर छुए। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। जब सासू माँ किचन में जाने लगी तो नीला ने रोककर कहा, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। शोर में मिठास अपनापन था। सास ने अविश्वास से बहू को देखा, फिर रणबीर की ओर देखा। वो मन मुस्कुरा रहा था। नीला अभी भी मुंह फुलाई थी, बात नहीं कर रही थी, बस अपना काम यंत्रवत करती जा रही थी। रणबीर बाथरूम में जाकर कपड़े बदल रहा था। तभी नीला ने चाय का कप बेंच पर रखते हुए कहा, यहाँ चाय रखी है। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रणबीर ने हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम भी बैठो, अपनी चाय यहीं ले आओ। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, नीला गुस्से में बोली। परंतु रणबीर ने जाने नहीं दिया। उसे अपने पास में ही बैठा लिया। फिर बोला, तुम्हारी नाराजगी उचित नहीं, मैं तुम्हें समझाया था।
मगर तुम मानी नहीं थी। ऐसे में घर की सुख शांति के लिए कोई उपाय तो करना ही था। मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। आज जब मैं हर तरह से समर्थ हूँ, मेरा फर्ज है उन्हें सब तरह से सुखी रखने का। उनको दुखी अपमानित होते देखना मुझे सहन नहीं होता। जरा सा भी मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो तो माँ कितनी गर्म हो जाती है। यदि अपनी तरह से कुछ चाहती हो तो कर देने में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है, रणबीर ने नीला को समझाते हुए कहा। नीला कुछ सोचती रही, फिर धीरे धीरे संकुचते से बोली, मुझे माफ कर दो रणबीर, आज के बाद मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड, रणबीर ने शरारती अंदाज में कहा। अब अपनी चाय लेकर यहीं आ जाओ, हम साथ में चाय पियेंगे। नहीं, हम सबके साथ चाय पियेंगे। चाय लेकर तुम बाहर आ जाओ। नीला ने भी उसकी शरारती अंदाज में नकल उतारते हुए मुस्कुराकर कहा और पलटकर बाहर चली गई। रणबीर मन ही मन मुस्कुराया। उपाय काम कर गया।